स्कूल संगठन शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? एलर्जी का। स्कूल एक ऐसा स्थान है जिसमें ज्ञान दिया जाता है, वह है पारंपरिक ज्ञान और जीवन संबंधी प्रयोगों का ज्ञान, ये दोनों होना चाहिए। स्कूल प्रबंधन के तत्व माने जाते हैं भौतिक वस्तुओं का प्रबंधन, विचारकों और सिद्धांतों का प्रबंधन और मानव संसाधनों का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन की प्रक्रिया होती है उद्देश्य केंद्रित। अगला प्रश्न है, विद्यालय में नेतृत्व के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाती है। कुशलता की, निरंतरता की, संतुलन की, तीनों के उपयुक्त सभी। योजना शिक्षा की आवश्यकता होती है। योजना शिक्षा की आवश्यकता होती है केंद्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, तीनों पर। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत है। लोच का सिद्धांत, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत सभी। विद्यालय संगठन के उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा गया है। प्रशासकीय कार्य, नीति निर्धारण संबंधी कार्य। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रधानाध्यापक के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता है। प्रधानाध्यापक समाज का शैक्षिक नेता है। घड़ी में स्प्रिंग का जो स्थान है वही विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है। उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है प्रबंधन समिति से अच्छे संबंध बनाना। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व गुण है आत्मविश्वासी, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, तीनों। अगला प्रश्न है, मैं उसे अच्छा प्रधानाध्यापक समझता हूँ जो अपने सहकर्मियों पर कठोर स्वामी के समान शासन न करता हुआ उन्हें अनुप्रेरित करता है। यह कथन किसका है? KG सैयद का। अगला प्रश्न है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है विद्यालय का नेता, समाज का नेता, दोनों होता है, ए और बी दोनों। प्रधानाध्यापक का कार्य है आंसर में नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना, ये तीनों होना चाहिए। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य में शामिल है शिक्षा का निरीक्षण, कार्यालय कार्य का निरीक्षण, मूल्यांकन, ये तीनों। उपयुक्त सभी। अगला प्रधानाध्यापक के गुण है नेतृत्व की क्षमता, व्यवहार कुशल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक में कौन सा गुण होनी चाहिए? व्यक्तिगत गुण, व्यावसायिक गुण, प्रशासनिक गुण, तीनों होना चाहिए। अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, यह किसका कथन है? हुमायूं कबीर जी का। डॉक्टर F.L. मलैप ने शिक्षा के गुण में किन गुणों को स्थान दिया है? जीवन शक्ति, विद्वता, शुभचिंतक, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षक के व्यावसायिक गुणों में शामिल है व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक निष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य व जीवन शक्ति, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, विद्यालय की गतिविधि का केंद्र बिंदु है छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षा, की तीनों।
विद्यालय की गतिविधि का केंद्र बिंदु है प्रधानाध्यापक, जो प्रधान उत्तर में प्रधानाध्यापक होता है। कल का विश्व कौन चलाता है? विद्यालय, उत्तर में विद्यालय। अध्यापक के व्यक्तिगत गुण होते हैं आकर्षक व्यक्तित्व, नेतृत्व की क्षमता, उत्तम स्वास्थ्य, तीनों होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? एक आदर्श जो शिक्षक है उसमें गुण होना आवश्यक है सामाजिकता, सामाजिकता होना चाहिए, अध्ययन प्रेम होना चाहिए और नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ योजना देने की सिफारिश की थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दी थी। शिक्षक मानव जाति का कर्ता है, यह मत किसका है? जॉन एडवर्ड का, उत्तर में जॉन एडवर्ड का। अगला प्रश्न है, अध्यापक किस प्रकार छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकता है? तो विभिन्न प्रांतों में भ्रमण व पर्यटन द्वारा विभिन्न महापुरुषों के बलिदान का पाठ पढ़ाकर, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन कराकर, तीनों उपयुक्त सभी। त्रिमुखी लाभ योजना से अभिप्राय है पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा। तरह अगला प्रश्न, अध्यापक वह धुरी है जिस पर एक शैक्षिक व्यक्ति कार्यरत है, यह कथन किसका है? हुमायूं कबीर का। छात्र के वर्गीकरण का आधार है समाज, मानसिक आयु, रुचि, कलानुसार आयु, उपयुक्त तीनों होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक अपनी सत्ता का प्रयोग कैसा नेतृत्व प्रदान करके करता है? जनतांत्रिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय के लिए मुखिया का जो महत्व होता है वही महत्व कक्षा हेतु होता है? अध्यापक का, उत्तर अध्यापक का होता है। कक्षा का स्थान है परस्पर क्रिया का, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का, ए और बी दोनों का, उत्तर में सभी। देखिए अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष प्रबंधन का आयाम है भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तीनों होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षीय क्रिया होती है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, दोनों, ए और बी दोनों होता है। शिक्षण की कितनी रीतियाँ हैं? 3। अगला प्रश्न, शिक्षण व्यवस्था का स्तर है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, तीनों होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यटन हेतु लाया जाता है भौगोलिक ऐतिहासिक स्थल पर। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष के मानव संसाधन क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी हैं। एक शिक्षक कक्षा में भ्रम पैदा कर देता है जब वह शिक्षण देता है तो बिना एक नियमित कार्य सारणी के। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण मुख्यतः किया जाता है शिक्षकों की सहायता करने के लिए, शिक्षकों की सहायता करने के लिए। हार्वर्ड उपागम योजना का औपचारिक सोपान है उद्देश्य कथन, स्पष्टीकरण, प्रस्तुतिकरण, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना बनाने के लिए पद प्रयुक्त किए जाते हैं अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्तिकरण, व्यवस्थापन, तीनों। सूक्ष्म पाठ्य योजना एक छोटे समूह को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है 30 मिनट की। शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पहले उसे ज्ञात होना चाहिए पाठ्य विषय की अब बालक की मनोदशा, दोनों होना चाहिए। पाठ्य विषय का भी ज्ञान, बालक की मनोदशा की उसका मन किस दशा में है, दोनों होना चाहिए। पाठ का विकास किया जाता है शिक्षक द्वारा, पाठ का विकास किया जाता है शिक्षक द्वारा। अगला प्रश्न, कक्षा प्रबंधन ऐसी स्थिति है जो प्रेरित करती है। कक्षा प्रबंधन ऐसी स्थिति है जो सर में प्रेरित करती है। कक्षा कक्ष के 4 होते हैं अध्यापक, मध्यस्थल चर, छात्र, तीनों। शिक्षण विधियाँ मानी जाती है अध्यापक केंद्रीय शिक्षण को, छात्र केंद्रित शिक्षण को, ए और बी दोनों। शिक्षण की रीतियाँ हैं अनुबंधन,
अनुदेश प्रशिक्षण तीनों। अगला प्रश्न, शिक्षा व्यवस्था में कक्षा कक्ष प्रबंधन के स्वरूप होते हैं स्मृति, चिंतन, बोध तीनों। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर कि व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता पर। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावशाली घटक है शीर्षकता। चुप छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना। कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है शैक्षिक रूप में, शीर्षात्मक रूप में, अर्धगोलाकार ढंग से, तीनों से। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजियम से मानी जाती है जिसका अर्थ है कला, संगीत और विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियाँ। संग्रहालय का अर्थ है संग्रह कक्ष, प्रदर्शन कक्ष, सूचना कक्ष तीनों सभी। तकनीकी एक व्यावसायिक कौशल के विकास के लिए उपयुक्त स्थल है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, पाठ्यक्रम को सुधार के लिए, बालकों की उपलब्धि का स्तर बनाने के लिए तीनों। मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है प्रश्नों का सरल होना, वस्तुनिष्ठ का होना, निर्धारित उद्देश्यों की जांच करना। अगला प्रश्न, मूल्यांकन होता है वर्णनात्मक, मात्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विद्यालय के हृदय यह किसका कथन है? जॉन ड्यूवी का। अगला प्रश्न, भारत में पुस्तकालय की स्थिति है दयनीय। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निम्न में कौन सी रजिस्टर होना चाहिए? संपत्ति रजिस्टर, कोर्स बुक, प्रवेश रजिस्टर। विद्यालय अभिलेख का उपयोग होता है